सभासद विपुल भटनागर के प्रस्ताव पर नई मंडी रेलवे लाइन के साथ वाली सड़क के खुले नाले को बंद कराकर उस पर बने सुंदर पार्क का उद्घाटन डॉक्टर संजीव बालियान, कपिल देव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व पूर्व नगरपालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सभासद विपुल भटनागर ने बताया कि उनके वार्ड की सबसे गंदी सड़क आज शहर की सबसे सुंदर सड़क बन गई है। सुबह शाम लोग उस सड़क पर घूमने आते हैं और परिवार सहित इस पार्क पर सेल्फी खिंचवाते हैं। सभासद विपुल भटनागर ने अनुज बंसल, राजेश भाटिया, पराग महेश्वरी, भीम कंसल, सतीश गोयल, अन्य सभी को मेमेंटो देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने कहा, दो चीज़ें होती हैं, विजन और मिशन। विपुल भटनागर ने वो विजन भी किया है, वे काम करने का मिशन भी। उन्हें मेरे कार्यकाल में ऐसा सुंदर पार्क बनाने के लिए बधाई दी। वे सभी सहयोगकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। क्या है आपका कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो है पार्क बनाया है, बहुत ही सुंदर, एक आप ये समझ लीजिए बिल्कुल ही एक यूनिक सा पार्क बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमने नगर पालिका से 50 लाख, लगभग 50 लाख के करीब हमने पास किए थे। प्रोजेक्ट बनाया था क्योंकि हमारा मिशन और विपुल भटनागर जी का विजन ये दोनों ही है। क्योंकि हमने शुरू से ही जब से शपथ ली थी, जब से इसी उसमें थे कि हम पूरे अपने शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे। तो इसी कड़ी में हमने सभासदों से कहा था कि अगर आपको कहीं भी सौंदर्यीकरण कराना हो तो प्रस्ताव लाएं। तो विपुल भटनागर जी हमारे पास आए कि मैडम, इस तरह से एक रेलवे लाइन के पास नाला है, उस पर हम पार्क बनाना चाहते हैं। तो उसने मुझसे डिस्कशन किया, हमने कहा बिल्कुल हम देखते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है मंडी के लोग भी हैं और कुछ इस तरह का चार्मिंग प्लेस यहाँ बनकर तैयार होना चाहिए कि जो मंडी के ही नहीं पूरे शहर के लोग यहाँ देखने आए। तो उसी कड़ी में आज हमने जो है बहुत प्रयास विपुल भटनागर जी का रहा और हमारी नगर पालिका के बोर्ड से हमने जो है उसमें पास करा करके इसको बनवाया है। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये पार्क बनाया है। चहुमुखी विकास करने का हमारा जो वीरा था वो हमने उठाया, तो हम करके रहे। वो बात अलग है कि ताका झांकी, इधर की उधर की जो है अपना ब्लैकमेलिंग करनी, इसमें लगे रहे लोग। एक हमारी पावर मिसयूज करी, पावर तो आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन उच्च न्यायालय ने हमें इंसाफ दिया, हमें क्लीन चिट दे दी, तो हमें कोई गम नहीं है। हमें तो बस ये था कि जो हमारे मिशन था कि हमें पूरा का पूरा मिशन इस तरह का था कि हमें बहुत विकास कार्य करने थे, वो हमारे 6 महीने नहीं इसी का नहीं हुआ। आप देखिए चहुमुखी विकास में चौराहों का सौंदर्यकरण, सारे जितने भी महापुरुष के हमने सौंदर्यकरण किया। चाहे आप ये देखिए अहिल्याबाई चौक है, महामना मालवीय जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, सबके हमने सौंदर्यकरण किए हैं। छतरी लगवाई है। आप हमारे टाउन हॉल को देखिए, हमने कहा था मिनी सचिवालय बनाएंगे, तो बनकर। लेकिन यह है कि फिर भी इतना काम करते करते अगर पावर सीज करनी है तो पावर आती जाती रहती है। लेकिन हमें उच्च न्यायालय से इतना अच्छा इंसाफ मिला है तो हमारा हम बेदाग हैं, हम बिल्कुल पाक साफ हैं और हमने पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया है। आज तक इतने चेयरमैन आए, इतने चले गए, लेकिन आपके द्वारा जो सौंदर्यीकरण मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है, फिर भी उसके बाद भी आपके साथ षड्यंत्र इतना बड़ा। देखिए, ऐसा है कि घटिया राजनीति, और मैं तो ये कहती हूँ कोई बात नहीं, हमें ईश्वर ने एक मौका दिया था, हमने किया कार्य और हमें ईश्वर की बहुत हमारे ऊपर कृपा रही और पूरी जनता का सहयोग। आज भी ऐसा लग रहा है कि सौंदर्यीकरण नगर पालिका ने कराया, आपके प्रयास से हुआ, लेकिन श्रेय किसी और को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, हमने विपुल भटनागर जी से कहा था आप जल्द से जल्द इसको तैयार कराइए। पैसे की कमी नहीं है क्योंकि बोर्ड बहुत अमीर है, जब कभी गरीब था, जब गरीब था। 72 करोड़ रुपए हमारी बोर्ड में है। मैंने कहा था अगर पैसे की कमी होगी तो कमी नहीं आने दूंगी, जितना पैसा चाहेंगे उतना लगाएंगे, आप इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराइए। लेकिन इस बीच पावर सीज हो गई, धीरे धीरे काम होता रहा, लोगों ने सहयोग किया, कोई बात नहीं है, सभी के सहयोग से बहुत अच्छा पार्क बनकर तैयार होने के बाद आज नगर पालिका कर्मचारी भूखमरी के कगार भागे, 2 महीने तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जो कर्मचारी हैंड टू माउथ हैं, बेचारे रोज कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए जरूर सोचना चाहिए सरकार को। इसके बारे में मैंने डीएम साहब से भी बात की थी। मैंने कहा सर, अगर मेरी पावर नहीं है तो जो भी प्रशासक है, जो भी बैठे हैं, कम से कम 2 महीने की जो तनख्वाह नहीं दी जा रही है, 3 महीने की है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी सिर्फ 700-800 रुपये कमाते हैं, तो 8,000 रुपये उनकी तनख्वाह है मात्र, और उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बेचारे उनके बच्चे क्या करेंगे। लेकिन है जो भी चल रहा है। मैं तो कहा था मेरी पावर सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आई थी, मेरी पावर मैंने उसमें भी कहा था फाइल ले आइए, मैं तुरंत कम से कम कर्मचारियों का भुगतान जरूर कर दूँगी, लेकिन मेरे पास फाइल नहीं है। तो ये सब देखेंगे, डीएम साहब ने अपनी अध्यक्षता में टीम गठित करिए, जल्द से जल्द भुगतान होगा और होना चाहिए। ठीक।